हेलो बच्चों, सब बढ़िया? सब बढ़िया ही होगा। रिजल्ट आ गए हैं। आपके आसपास बहुत सारे बच्चे 12th में रहे होंगे, पास हुए होंगे। आप भी जो है देख रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे मेरा कितना आएगा। सब बढ़िया आएगा। जो भी होता है सब बढ़िया होता है। जितना भी है एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो। पहले जो मेहनत करता रहता है, पूरे साल जो मेहनत करता रहता है, उसका तो बढ़िया आएगा ही ना। और लास्ट में लापरवाही हो गई तब भी जो है थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। वैसे गड़बड़ जो है कुछ मैटर नहीं करता, 2-4-10 नंबर इधर उधर, किसी का पीछे हो गया, किसी का आगे हो गया, क्या फर्क पड़ता है। जो काम वो कर सकता है उसके लिए आप भी एलिजिबल हो। एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया तो बस यही थोड़ा सा जो है ध्यान देंगे शुरुआती दौर से, तो आपका 90 एबव 80 एबव जो भी जो है 100 में 100 लेके आइए, बच्ची 100 में 100 लेके आइए, तो आपका भी आ सकता है। ध्यान दीजिएगा बस। अब ये जो है लेक्चर नंबर 3 टॉपिक पे आते हैं हम। स्वागत है आप सभी का चैनल में। लेक्चर नंबर 3 आपने आशा करते हैं कि कवर कर लिया होगा, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे आप डिफरेंशिएट करते हो चेन रूल की हेल्प से। तो कुछ क्वेरीज आई हैं मेरे पास, उसको सॉल्व करने के बाद आज हम सॉल्व करेंगे, आपको टेक्निक बताएंगे कैसे जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को आप कैसे ऑपरेट करते हो। जब आपकी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ जाती हैं तो आप उसके साथ कैसे डील करोगे। ठीक है, तो पहले ये सारे क्वेश्चंस हो जाएं। बहुत सारे बच्चों के हो जाएंगे, आपके भी हो सकता है हो जाएं, लेकिन फिलहाल देखते हैं। जिसका नहीं होता है उसके लिए देखते हैं क्या कह रहा है। f of x इक्वल टू मॉडुलस ऑफ cos x। तो आपको फाइंड करना है डेरिवेटिव एट 3π/4। लेट अस सी। आपको एक चीज बात जान लीजिए कि f of x इक्वल टू मॉड x है अगर, तो d by dx ऑफ मॉड x जो होता है, d by dx ऑफ मॉड x का डिफरेंशिएशन होता है x अपॉन मॉड x। ठीक है, x अपॉन मॉड x, ये इसका डिफरेंशिएशन होता है। क्योंकि जो है ऐसा होता है कि ये हर जगह तो डिफरेंशिएबल होता नहीं, जहाँ 0 बनता है वहाँ डिफरेंशिएबल ही नहीं होगा। ये टेक्निक तो आपने पढ़े रखी है मॉडुलस फंक्शन के बारे में। अब ये देखिए x अपॉन मॉड x, अगर आपके पास f ऑफ x इक्वल टू है, इसको एज अ फार्मूला ट्रीट करिएगा। f ऑफ x इक्वल टू है मॉडुलस ऑफ cos x। ठीक, मॉड ऑफ cos x। तो f डैश ऑफ x भी क्या होगा, डिफरेंशिएट कर दीजिए d by dx ऑफ मॉड ऑफ cos x। और मॉड ऑफ cos x का डिफरेंशिएशन cos x अपॉन मॉड ऑफ cos x। बट चेन रूल क्या कहता है कि अंदर x नहीं है, x नहीं है तो क्या है, cos x है। cos x को आप फिर से डिफरेंशिएट कर दो, d by dx ऑफ cos x। और cos x का डिफरेंशिएशन किसको याद है, माइनस साइन x। वाह, आ जाइए, cos x अपॉन मॉड ऑफ cos x इंटू माइनस साइन x। ठीक है, बहुत अच्छा। अब f डैश एट आपको कैलकुलेट करना है 3π/4 पे। f डैश ऑफ x एट 3π/4, जहां जहां x है वहां वहां क्या सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 3π/4। चलिए रखिए, cos ऑफ 3π/4 अपॉन मॉड ऑफ cos ऑफ 3π/4 इंटू माइनस माइनस आगे कर ले रहा हूं साइन ऑफ 3π/4। अच्छा, 3π/4 किस क्वाड्रेंट में है, चलिए बताइए जल्दी। 3π/4 ऐसे नहीं जज कर पा रहे हैं, मान लीजिए रेडियन में, उसे कर लेना चाहिए। पाई की जगह 180 रख दीजिए। 180 रखेंगे तो 180 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 180 अपॉन 4। 3 इंटू 180 अपॉन 4 कितना आ रहा है, 4 से डिवाइड करिए। 4 4 जा 16 और इधर गया 2, 4 5 जा 45, 45 3 जा 135। और 90 से 180 तक आप सेकंड क्वाड्रेंट में जाते हो। सेकंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू कैसी होती है, नेगेटिव। साइन की वैल्यू पॉजिटिव रखते हैं। cos की वैल्यू नेगेटिव और साइन की वैल्यू पॉजिटिव, यहाँ बगल में कर दे रहा हूं। अब देखिए cos 3π/4, जरा इसको सॉल्व करिए, इक्वल टू माइनस cos 3π/4, पाई माइनस π/4 कर दो, 3π/4 ही आएगा। 3π/4 को आप पाई माइनस π/4 लिख सकते हो। और साइन को भी ऐसे लिख दो, साइन ऑफ पाई माइनस π/4 अपॉन मॉड ऑफ cos ऑफ पाई माइनस π/4। ठीक है, माइनस cos पाई माइनस थीटा, cos पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में cos नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस cos π/4।
माइनस माइनस प्लस cos पाई बाई 4 साइन पाई माइनस 4, साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा, इसलिए साइन पाई बाई 4 अपॉन डिनोमिनेटर देखिए माइनस cos पाई बाई 4। ठीक, cos पाई बाई 4 की वैल्यू कौन बताएगा? 1 बाई रूट 2। साइन पाई बाई 4 की वैल्यू जल्दी बताइए, 1 बाई रूट 2 माइनस cos पाई बाई 4 माइनस 1 बाई रूट 2। अच्छा, माइनस 1 बाई 2 रूट 2 मॉडुलस के अंदर है, मॉडुलस के अंदर है तो पॉजिटिव हो जाना है। तो क्या आ गया? 1 बाई रूट 2 इंटू 1 बाई रूट 2 अपॉन 1 बाई रूट 2, और लीजिए 1 बाई रूट 2 से 1 बाई रूट 2 कैंसिल, फाइनली मिला आपको 1 बाई रूट 2। ठीक, ये है सिंपल सा आपका आंसर। तो f ऑफ x इक्वल टू मॉड ऑफ cos x है, और ये डैश एट 3 पाई बाई 4 पे कैलकुलेट करना है। ये था आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नोट कर लीजिए इसको। देखिए आपके सामने है, डिफरेंशिएट करना है किसको? जो भी दिया गया है उसको आप y मान लीजिए। चलिए y इक्वल टू रूट ए प्लस यक्स माइनस रूट ए माइनस यक्स अपॉन रूट ए प्लस यक्स प्लस रूट ए माइनस यक्स। ओके, कितना मुश्किल है ना डिफरेंशिएशन। अब देखिए, आप अगर उसको कोसेंट रूल लगाते हैं तब भी ये डिफरेंशिएट होगा। डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर। इतना मेहनत कौन करे यार, कोसेंट रूल इतना कठिन है ना। इसको आप कर दीजिए रेशनलाइज, रेशनलाइज करिए। रेशनलाइज करने में आपको क्या करना पड़ेगा कि आप जो है रूट ए प्लस यक्स, रूट ए प्लस यक्स माइनस रूट ए माइनस यक्स से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कर दीजिए मल्टीप्लाई। तो ये क्या बन गया आपका? देखिए क्या निकल के आ रहा है, रूट ए प्लस एक्स माइनस रूट ए माइनस एक्स इंटू वही सेम क्वांटिटी, मतलब ए माइनस बी जैसा है, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी होल स्क्वायर। और ए माइनस बी होल स्क्वायर आप क्या बताते हो? ए माइनस बी होल स्क्वायर बताते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर करोगे रूट ए प्लस एक्स का स्क्वायर करोगे, रूट हट गया, ए प्लस एक्स 12 के बच्चे हो, सिंपल सा काम है। ए माइनस एक्स का स्क्वायर करोगे तो प्लस ए माइनस एक्स प्लस सॉरी माइनस 2ab। ए की जगह है रूट ए प्लस एक्स और बी की जगह है रूट ए माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा ए प्लस एक्स, बी स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा ए माइनस एक्स, दूसरे वाले टर्म का स्क्वायर ए माइनस एक्स। ओके, अब देखिए यहां से ऊपर से यक्स और यक्स कैंसिल आउट कर दीजिए, कैंसिल आउट। ए 2a माइनस 2 रूट ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स दोनों को साथ में एसोसिएट कर लीजिए, मान लीजिए कि पॉजिटिव है तो आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि आपके सिलेबस में रियल वैल्यूड फंक्शन ही है सारे के सारे। यहाँ नीचे देखिए ए प्लस एक्स माइनस ए प्लस एक्स, ए से ए कैंसिल आउट, ए और ये माइनस ए, एक्स और ये प्लस एक्स बन जाएगा माइनस अंदर जाने पे, जो कि आ गया आपका 2x। तो ऊपर और नीचे से 2 कॉमन लेके कैंसिल आउट कर सकते हैं। फाइनली आपको जो मिला है वो मिला है a अपॉन एक्स माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। ये है आपका y ना। बोल दीजिए डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर आइए क्या निकल के आ रहा है, d बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ a अपॉन एक्स। डिफरेंशिएशन अलजेब्रा अलग अलग लग जाता है, प्लस माइनस साथ रहता है, d बाई डी एक्स ऑफ रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। ओके, अब यहाँ देखिए a तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया सीधे सीधे, और बचा आपका 1 बाई एक्स। तो आप डिफरेंशिएट करोगे किसको, 1 बाई एक्स को आप एक्स इनवर्स भी लिख सकते हो माइनस। इधर का जो बात है वो देखिए कोसेंट रूल है। कोसेंट रूल कैसा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर करके है ना। तो बोलो इसको डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट में, माइनस न्यूमरेटर
न्यूमरेटर आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर, डिनोमिनेटर स्क्वायर एक्स है तो एक्स स्क्वायर। एक्स इनवर्स का डिफरेंशिएशन माइनस आगे आएगा, एक पावर कम हो जाएगी तो -1 -1 -2, माइनस आगे लीजिए, ए था ही एक्स पे एक पावर और कम कर दीजिए -1 और उसमें से भी -1 तो -2 माइनस। इधर देखिए फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएट करना शुरू करिए। पहले अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, इसका डिफरेंशिएशन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को आप पहले रूट समझ के सॉल्व कीजिए। जब इसको रूट समझ के सॉल्व करेंगे तो रूट एक्स का होता है 2 रूट एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, चूंकि ये वो नहीं था क्या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फिर से डिफरेंशिएशन कीजिए, डी बाई डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स का हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये एक्स टू द पावर -2 है, नीचे ले लीजिए इसको, डी वाई बाई डी एक्स है ये, इसको डिनोमिनेटर में उतार लीजिए, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस, ये देखिए ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ए कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0 और एक्स स्क्वायर का पावर आगे आएगी, एक पावर कम होगी -2x, तो ये हो गया -2x अपॉन 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में एक्स स्क्वायर। जरा इसमें देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट कर दीजिए, कैंसिल आउट, ये बगल में जाके माइनस होगा, माइनस कर दीजिए, देखिए क्या मिल रहा है आपको, x ऑलरेडी भी था, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x जब मल्टीप्लाई हुआ 2x में माइनस a अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई, यहां अपॉन 1 समझिए, माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जब मल्टीप्लाई होगा तो रूट रूट दोनों रूट खत्म, माइनस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे कर दिया। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट और ये माइनस ए स्क्वायर यहां माइनस के साथ प्लस हो गया, तो माइनस ए अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। चाहिए तो जो है दोनों को और सॉल्व कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, एलसीएम हो गया एक्स स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ऊपर करेंगे माइनस ए रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दैट्स इट ना, हो गया डिफरेंशिएट। इस तरीके से आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। बॉक्स फंक्शन है, बॉक्स फंक्शन को प्रूव करना है कि डिफरेंशिएबल नहीं है x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 2 पे बॉक्स फंक्शन किसी भी इंटीजर पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है, क्योंकि इंटीजर पे क्या होता है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, इंटीजर पे बॉक्स फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है ये ब्रेक होता है, और जहां ब्रेक होता है जब वहां कंटिन्यूअस ही नहीं होगा तो डिफरेंशिएबल कहां से होगा, कंटिन्यूटी आपको आती है ना, कंटिन्यूटी प्रूव किए थे, जो कंटिन्यूअस नहीं वो डिफरेंशिएबल तो नहीं है। नोट हो गया, पॉज कर दीजिए वीडियो, आगे बढ़ते हैं। अकेला चला था मैं, हाँ अब देखिए इसी को देख लेते हैं, थोड़ा सा हिंट, f ऑफ x इक्वल टू बॉक्स x, ओके ठीक है, एट x इक्वल टू 1, एक तो मैं प्रूफ बता देता हूं आपको, x इक्वल टू 1 किसी भी इंटीजर के लिए आप ऐसे ही कर सकते हो। x इक्वल टू 1 पे देखें तो आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव होना चाहिए ना डिफरेंशिएबल होने के लिए। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपका क्या होगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंड्स टू 0, c की जगह पर कितना है 1 पे प्रूव करना है, f ऑफ 1 माइनस h
माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन एच माइनस एच, सॉरी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है। लिमिट एच टेंड्स टू 0, ओहो आ जाइए, बॉक्स ऑफ 1 माइनस एच माइनस बॉक्स ऑफ 1 एफ ऑफ 1, एफ ऑफ एक्स है बॉक्स एक्स, तो एफ ऑफ 1 बॉक्स 1, एफ ऑफ 1 माइनस एच बॉक्स ऑफ 1 माइनस एच अपॉन एच। अच्छा तो भैया देखो, ओके, नंबर लाइन एक प्लॉट कर दिया जाए, कहीं 1 होगा, उसके पीछे कहीं होगा 0, उसके आगे कहीं होगा 2। ठीक, अब देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जब आप बात करते हो बात बॉक्स 1 माइनस एच की, मतलब 1 से थोड़ा सा कम, 1 से कितना कम, बहुत थोड़ा सा कम, चाहे जितना कम। अब ये बॉक्स फंक्शन कहाँ आ गया, 0 और 1 के बीच में, और आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में छोटे वाले इंटीजर को पुट करते हो ना, तो छोटा वाला इंटीजर आपका कौन है, 0 से 1 के बीच में, 0 1 माइनस 1 1 माइनस एच 0 से 1 के बीच में लाई करता है, इसलिए आप इसकी जगह पर क्या रखोगे, 0। लिमिट एच टेंड्स टू 0, 0 माइनस बॉक्स 1, 1 तो डायरेक्ट इंटीजर है इसलिए आप उसको बोलोगे 1 अपॉन माइनस एच, रख दीजिए, आ गया लिमिट एच टेंड्स टू 0, 1 अपॉन एच, जिसकी वैल्यू क्या होगी, जिसकी वैल्यू होगी एच की जगह 0 रखने पे आ जाएगा ना। ऐसे ही राइट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करिए, राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन एच। ठीक है, आ जाइए, लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ ऑफ 1 प्लस एच मतलब बॉक्स 1 प्लस एच माइनस बॉक्स ऑफ 1 अपॉन एच, तो क्या आ गया, लिमिट एच टेंड्स टू 0, बॉक्स 1 प्लस एच, 1 से थोड़ा सा ज्यादा, 1 से ज्यादा होने पे 1 और 2 के बीच में आ जाता है, छोटी वाली वैल्यू कौन सी है, 1, वहां 1 रखिए, 1 माइनस 1 अपॉन एच आ गया, ये 1 माइनस 1 0 अपॉन समथिंग होगा 0, और लिमिट एच टेंड्स टू 0 रखने का मौका ही नहीं मिलेगा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, therefore function is not differentiable at x equal to 1. Similarly for x equal to 2, जहां जहां 1 रखा है वहीं वहीं 2 रखते चले आइए। तो ये रही क्वेरीज की बात। अब हम लोग जो है डिस्कस करेंगे चेन रूल से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। बहुत सिंपल सा फार्मूला है, एक बार फार्मूले लिख रहा हूँ फिर प्रूव कर दे रहा हूँ, सिंपल सा प्रूफ है, थ्योरम के तरीके से आपके प्रूफ भी पूछा जा सकता है कभी बोर्ड में, और वैसे फार्मूले को याद रखना बहुत जरूरी है। लिखिए, चलिए शुरू करते हैं एक तरफ से, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वाह भाई वाह, डोमेन आप बता ही सकते हो, ओपन इंटरवल -1 से +1 के बीच में होगा एक्स की वैल्यू। दूसरा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, कुछ नहीं करना है, यही माइनस लगा दीजिए, माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स की बात कर रहे हैं अगर तो हो जाता है 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स आपको करना है cot इनवर्स एक्स का, तो cot इनवर्स एक्स का हो जाता है -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, याद हो जाएगा, बहुत सिंपल सा है। फिफ्थ वाला डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स, तो सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन मॉड एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक्स की वैल्यू -1 से +1 के बीच में नहीं होगी, बाकी कुछ भी हो सकती है। सिक्स्थ वाला एक और बचा है डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, तो -1 अपॉन मॉड ऑफ एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये इतनी चीजें हैं, कंठस्थ कर लीजिए बिल्कुल एकदम, ध्यान दीजिएगा, सारी बातें नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए प्रूविंग करते हैं इसका, वीडियो पॉज कर दिया करिए, नोट कर लिया करिए, आगे बढ़ा करिए ना, यही पढ़ने का तरीका है। प्रूविंग में अगर बात करें तो पहला वाला उठा ले। चलो, फंक्शन क्या है आपका साइन इनवर्स एक्स, पुट y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। ओके, साइन इनवर्स, साइन को इधर, साइन इनवर्स इधर ले आइए। ऐसा नहीं होता कि इधर ले आते हैं, होता है कि दोनों साइड से साइन ऑपरेट करते हैं। दोनों साइड से साइन ऑपरेट कर दीजिए, साइन y इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, वो हो जाएगा x। ठीक है,
आप ऐसे समझने के लिए किसी से बताइएगा मत, लेकिन ऐसे समझने के लिए समझ सकते हैं कि साइन इनवर्स को इधर ले आए ना। तो साइन वाई इक्वल टू एक्स, अब डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, क्या पाते हैं हम, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। ठीक, साइन वाई फंक्शन किसका है, वाई का, डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में है, एक्स की। पहले वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, फिर वाई को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए। ये तो चेन रूल कहता है कि पहले इसको एक्स मान के सपोज करिए, फिर कर दीजिए, फिर उसके बाद कुछ अलग रहे तो उसको भी कर दीजिए। देखिए साइन वाई का डिफरेंशिएशन cos वाई, और चूंकि वाई था और रिस्पेक्ट था एक्स का, तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। ठीक है, और एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया आपका 1, cos वाई उधर भेजिए, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू पूरी क्वांटिटी आ रही है, मल्टीप्लाई में 3 डिवाइड पे जाएगी। बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है, सर cos इधर आया था तो अपन में नहीं आया था। ये क्वांटिटी नहीं है ना, ऑपरेटर है। ऑपरेटर, जब ऑपरेटर क्वांटिटी पे ऑपरेट होगा तो वो क्वांटिटी बन जाती है, ऑपरेटर उसको चेंज करता है। तो cos वाई ये पूरा इसमें ऑपरेटर क्वांटिटी दोनों मिक्स है, तो ये क्वांटिटी है, क्वांटिटी इधर आएगी। ठीक है, और ये सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटर है, साइन इनवर्स या फिर सिर्फ cos की बात हो तो 1 अपॉन cos वाई, जानकारी तो है साइन वाई की, और ये तो आ गया cos वाई। तो चूंकि आप जानते हो कि cos वाई इक्वल टू कितना होगा, √1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, क्योंकि साइन स्क्वायर वाई प्लस cos स्क्वायर वाई इक्वल टू 1, इसलिए जो है cos स्क्वायर वाई इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, और cos वाई इक्वल टू √, लग जाएगा उधर स्क्वायर का। तो आपको जानकारी है साइन वाई क्या है, साइन वाई है भैया x के बराबर, तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही है डिफरेंशिएशन dy बाई dx, और y था आपका साइन इनवर्स। कितना सिंपल है ना। ऐसे ही बिल्कुल cos का भी tan का या cot का एक कर लेते हैं, चलो cot का कर लेते हैं। ठीक है, मिटा दे रहे हैं, मिटा दीजिए सर, कौन सा बहुत दर्ज है। मजा आ गया। डी बाई वाई इक्वल टू कितना है, cot इनवर्स ऑफ x। ठीक है, cot इनवर्स x को इधर ले आइए, फिर वही बोल दिए ना, आदत खराब होती है। cot इनवर्स x को इधर ले आइए, नहीं, दोनों साइड से cot ऑपरेट कीजिए, cot ऑपरेट करेंगे तो ये क्या हो गया, cot y इज इक्वल टू x। आप डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलता है आपको, cot y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में d बाई डी एक्स ऑफ cot y, और ये d बाई डी एक्स ऑफ x। cot y का डिफरेंशिएशन जल्दी बताइए, cot का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर दैट, माइनस कोसेक स्क्वायर y। ठीक, और चूंकि y था इसलिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू x का कितना हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में, माइनस कोसेक स्क्वायर वाई उधर भेजिए, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 अपॉन कोसेक स्क्वायर वाई, माइनस हमने ऊपर कर दिया है कोसेक स्क्वायर वाई। जानकारी है काट के बारे में, आ गया है कोसेक और काट का एक रिश्ता होता है जो कि होता है 1 प्लस काट स्क्वायर वाई। कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कास स्क्वायर थीटा। बहुत अच्छा। तब ये जो है काट की जगह वैल्यू रखिए x, तो क्या हो जाएगा -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। ये तो लिखा है ना फॉर्मूले में, तो ऐसे ये प्रूव हो गया। ठीक है, इसमें से कोई एक कर लीजिए जो आप कहिए। कोसेक कर दें, चलिए कोसेक कर देते हैं, मिटा दे रहे हैं इसको। कोसेक लीजिए, y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ x। ठीक है, दोनों साइड से कोसेक ऑपरेट कराइए। कोसेक y इज इक्वल टू कोसेक और कोसेक इनवर्स मिलकर देती है x। कोसेक और कोसेक इनवर्स मर्ज हो गए, x आ गया। d बाई डी एक्स ऑफ कोसेक y ना इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ x। दोनों साइड डिफरेंशिएशन कर दिए, यहां लिख दीजिए डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। कोसेक y का डिफरेंशिएशन, कोसेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस कोसेक कॉट, माइनस कोसेक y कॉट y। ठीक, और x का
x का हो जाएगा, सॉरी y का फिर से करिए, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स ना, सॉरी x का 1। अब ये दोनों क्वांटिटी है उधर भेज दीजिए, कितना आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 अपान कोसेक y कॉट y, है ना, कोसेक y कॉट y, कोसेक y कॉट y। इसका थोड़ा सा डिफरेंशिएशन बताइएगा, क्या लिख दें, कोसेक y कॉट y जानकारी किसमें है, कोसेक y में। कॉट को जरा कोसेक के फॉर्मेट देना, -1 अपान कोसेक y, कॉट को कोसेक का फॉर्मेट दीजिए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉट थीटा इक्वल टू अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसकी जगह लिख दीजिए अंडर रूट कोसेक स्क्वायर वाई माइनस 1, कॉट वाई की जगह, ठीक है। और कोसेक वाई है आपका x, तो x लगा दीजिए -1 अपान, चूंकि इसकी वैल्यू जो है पॉजिटिव रहती है इसलिए जो है मॉड x कोसेक वाई, और ये रूट में x स्क्वायर माइनस, यही लिखा है, बिल्कुल यही लिखा है, ठीक है। ये सारे रहे आपके फार्मूले जो कि आगे के कॉन्सेप्ट में बहुत जरूरी है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे तो उस पर ऐसे किया जाए। थोड़ी बेसिक सी बातों को जानते हुए, जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो आपको फार्मूले मैंने बताए उसमें से कुछ हल्के फुल्के क्वेश्चंस हम कर लेते हैं, फिर आपको बताया जाएगा कि कैसे सब्स्टिट्यूशन से कैसे करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, उसके लिए आपको पूरी ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले याद करने पड़ेंगे, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के भी डोंट वरी, हम आपको बताएंगे ना, बहुत आराम से याद हो जाएगा, सारी बातें जो है क्लियर हो जाएंगी, भूल चुके होंगे तो एक बार जो है आप इसको पढ़ने के बाद एक बार उसको क्लास 11 थोड़ा सा रिवाइज मार दीजिएगा ताकि और अच्छे से हर चीजें समझ में आए। ओके, यहाँ देखते हैं जो भी क्वेश्चंस हैं लिखे हुए हैं। ये पहला क्वेश्चन है आपका साइन इनवर्स x टू द पावर 4 होल टू द पावर 4। इसको हमें दे दिया गया, टारगेट है डिफरेंशिएट करने का। आपके पास है y इक्वल टू साइन इनवर्स x टू द पावर 4 होल टू द पावर 4। ओके, differentiating with respect to y, dy by dx is equal to d by dx of sin inverse x to the power 4 whole to the power 4। ये पावर लगी है ऊपर, सबसे पहले d by dx किससे डील करेगा, पावर के साथ, पावर आएगी आगे और एक पावर होगा कम, sin इनवर्स x to the power 4, पावर कम हुआ 4 minus 3, 4 minus 1 3, और फिर से डिफरेंशिएट होगा आपका क्या, साइन इनवर्स x टू द पावर 4 बाय चेन रूल। फिर अब देखिए साइन इनवर्स x टू द पावर 4, आपकी बार किससे इसका सामना हुआ, d बाई dx ऑपरेटर का, साइन इनवर्स x टू द पावर 4 के साथ। पहले साइन इनवर्स के साथ ऑपरेट होगा, साइन इनवर्स के साथ ऑपरेट होगा। साइन इनवर्स का क्या होता है, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, और x की जगह x नहीं है, x टू द पावर 4 तो उसका स्क्वायर, x टू द पावर 4 का डिफरेंशिएशन फिर से d बाई dx ऑफ x टू द पावर 4, तो 4 साइन इनवर्स x टू द पावर 4 होल क्यूब, और ये हो गया अपॉन रूट में 1 माइनस x टू द पावर 4 का स्क्वायर होगा तो x टू द पावर 8। ठीक, x टू द पावर 4 का डिफरेंशिएशन कीजिए 4x क्यूब। ठीक, 4 4 जा 16 आ जाएगा आपके पास 16x क्यूब साइन इनवर्स x पावर 4 होल क्यूब अपॉन रूट 1 माइनस x टू द पावर 8। ये हो गया डिफरेंशिएशन। ठीक है, इस तरीके से जो है नोट कर लीजिए, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन ऐसे ही करते हैं। क्या बोला है, हमसे कहा गया है कि डिफरेंशिएट करना है y इक्वल टू a टू द पावर साइन इनवर्स x पे स्क्वायर लगा है। चलिए कोई बात नहीं, y इज इक्वल टू dy बाई dx इज इक्वल टू, डिफरेंशिएट करना शुरू करिए, a टू द पावर है ना, d बाई dx ऑफ a टू द पावर साइन इनवर्स x पे स्क्वायर लगा है। ठीक, पहले किसके साथ डील किया, a टू द पावर समथिंग के साथ, और a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन a टू द पावर x log a। तो करिए इसको, a टू द पावर साइन इनवर्स x होल स्क्वायर log
ए। इतना हो गया। फिर से डिफरेंशिएशन होगा किसका, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। ठीक, अब ये साइन इनवर्स एक्स पहले तो स्क्वायर के साथ डील करेगा, ए टू द पावर साइन इनवर्स एक्स पे स्क्वायर लॉग ए, और साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर के साथ जब डीलिंग होगी तो पावर आगे आएगी, एक पावर कम होगी, साइन इनवर्स एक्स पे पावर 1, और फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे आप साइन इनवर्स एक्स का। ठीक, अब की बार फाइनल रिजल्ट एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म तक पहुंच गया है। देखिए कितना आ गया, ए टू द पावर साइन इनवर्स एक्स पे स्क्वायर लगा है, लॉग ए है, और ये 2 साइन इनवर्स एक्स है, फिर साइन इनवर्स एक्स का हो जाएगा अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएशन कंप्लीट। थोड़ा अरेंज करके लिख दीजिए, 2 log a साइन इनवर्स एक्स ए टू द पावर साइन इनवर्स एक्स पे स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया आपका सेकेंड क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन, है ना। इस तरीके से इसको भी नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं थर्ड वाले पे। क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें है आपका y इज इक्वल टू cos इनवर्स एक्सपोनेंशियल टू द पावर cos इनवर्स ऑफ रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए करिए डिफरेंशिएट, dy बाई dx इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन जब एक्सपोनेंशियल का होता है तो d बाई dx ऑफ e टू द पावर cos इनवर्स ऑफ रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो पहले एक्सपोनेंशियल का तो वही हो जाता है, e टू द पावर cos इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर आप इसका फिर से करोगे, d बाई dx ऑफ cos इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर cos इनवर्स ऑफ रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर e टू द पावर में cos इनवर्स का माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बट एक्स की जगह क्या है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, उसी का स्क्वायर। ठीक है, फिर से लिख दे रहे हैं थोड़ा अलग कलर से ताकि आपको समझ में आए। cos इनवर्स एक्स के लिए स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है ना, -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की जगह क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, फिर देखिए अब की बार फिर से होगा किसका, डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, है ना, क्योंकि वो एक्स नहीं था। अब आगे अगला स्टेप आपका है जो है e टू द पावर cos इनवर्स ऑफ रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां देखिए -1 अपान रूट 1 माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है, तो रूट से ये स्क्वायर खत्म, और 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट समथिंग है, 1 अपॉन 2 रूट दैट 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर से आप डिफरेंशिएट करोगे डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ना। अब देखिए e टू द पावर cos इनवर्स ऑफ, बस रिजल्ट के कगार पे हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, -1 कहीं आगे लगा लीजिए, और ये अपॉन में रूट 1 माइनस 1 खत्म हो गया, एक्स स्क्वायर का रूट निकलेगा, एक्स ही आ जाएगा। ठीक है, और ये 1 अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 1 का 0, और इसका हो जाएगा -2x। इस 2 से ये नीचे वाला 2 कैंसिल, और ये माइनस माइनस हो गया प्लस, इस x से ये x कैंसिल। ठीक, देखिए माइनस यहाँ माइनस प्लस, यहाँ 2 से ये वाला 2, और इस x से ये नीचे वाला x, इतना कैंसिल आउट। आपको मिल रहा है फाइनली e टू द पावर cos इनवर्स ऑफ रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही है आपका आंसर। ठीक है, ये बात रही। तो इस तरीके से आपके 3 क्वेश्चन हो गए। अब हम आते हैं 4th नंबर पे, जो कि है y इज इक्वल टू log x ऑन बेस 10
प्लस log 10 ऑन बेस x प्लस log x ऑन बेस x प्लस log 10 ऑन बेस 10। ठीक है, इसको जानने से पहले, ठीक है, log में बेस को चेंज करने का रूल जान लीजिए। जैसे log है m ऑन बेस n है और हमको चाहिए बेस e पे, तो बेस e पे क्या आएगा, log m ऑन बेस e अपॉन log n ऑन बेस e। तो नीचे है m बेस e कर लेंगे और n बेस e कर लेंगे, दोनों का बेस हम आपस में चेंज कर लेंगे। ठीक है, बेस हमारा अब आ गया है एक्सपोनेंशियल, और इसीलिए एक्सपोनेंशियल बेस हमको लाना था, क्योंकि आपको मैंने फार्मूला बताया क्या, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का होता है 1 बाई एक्स, तब जब 1 बाई ई हो बेस, लॉग का बेस कितना हो, एक्सपोनेंशियल, और यहाँ कहीं भी एक्सपोनेंशियल नहीं। तो पहला काम तो आप एक्सपोनेंशियल में चेंज करिए, तो एक्सपोनेंशियल में चेंज करने पे क्या हो जाएगा, log x ऑन बेस e अपॉन log 10 ऑन बेस e प्लस log 10 ऑन बेस e अपॉन log x ऑन बेस e प्लस log x ऑन बेस x है। log x ऑन बेस x की वैल्यू जब बेस और वो बराबर रहे तो log की वैल्यू होती है 1। यहाँ भी बेस और ये बराबर है, जो जिसका log निकालना है तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 1। ये है आपका y। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अलग अलग डिफ्रेंसिएशन, डी बाई डी एक्स ऑफ log x ऑन बेस e अपॉन log 10 ऑन बेस e प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ log 10 ऑन बेस e अपॉन log x ऑन बेस e प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस 1 मतलब 2। log 10 ऑन बेस e तो कांस्टेंट है, बाहर खींचिए log 10 ऑन बेस e, log x ऑन बेस e का डिफरेंशिएशन 1 बाई x, ठीक, प्लस log 10 ऑन बेस e कांस्टेंट है, बाहर लीजिए, log x ऑन बेस e ऊपर ले जाइए, माइनस हो जाएगा log x ऑन बेस e पे स्क्वायर, ठीक, फिर से log x ऑन बेस e का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा 1 बाई x, और 2 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है इसलिए 0। फाइनली हमको मिला कि 1 अपान x log 10 ऑन बेस e माइनस 1 अपान x log 10 ऑन बेस e अपॉन log x ऑन बेस e पे स्क्वायर। ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो इस तरीके से लॉगरिथमिक का डिफरेंशिएशन कर लेंगे। ये बड़ा ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, देखिए आपके 2015 में सीबीएसई में ये पूछा गया है। अच्छा लग रहा है देखने में, दम नहीं है, लेकिन जो कभी नहीं किया है वो सोचेगा ऐसे कि कैसे किया जाए इसको, है ना। चलिए, तेज बच्चों की बात नहीं है, तेज बच्चे तो भाई कुछ भी कर सकते हैं, आप लोग तो होते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो है आपका, नोट कर लीजिएगा उसको, अच्छे क्वेश्चन हैं सब। डिफरेंशिएशन में जब जितनी मेहनत कर लेंगे आपके लिए कैलकुलस उतनी आसान बनती चली जाएगी, क्योंकि कैलकुलस का बेसिक पार्ट डिफरेंशिएशन है। इसमें इसी से आपको इंटीग्रेशन के काफी क्वेश्चन होंगे, इसी से आपके एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के क्वेश्चन होंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन होंगे, कई चैप्टर में बहुत हेल्पफुल है ना। तो डिफरेंशिएशन बहुत ध्यान से पढ़िएगा और बहुत इजी भी है। बात यह है कि काफी इजी है, देखिए खुद ही देखिए कितना आसानी के साथ सब हो रहा है ना। जो दिया है हमको उसको पहले उठाइए। f ऑफ x दिया है हमको, कितना, f ऑफ x गिवन है √x स्क्वायर प्लस 1। g ऑफ x गिवन है हमको कितना, x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। h ऑफ x गिवन है हमको कितना, 2x माइनस 3। अच्छा, f ऑफ x दिया है, f डैश ऑफ x बोलना भैया डिफरेंशिएशन, तो रूट है 1 अपॉन 2 रूट x स्क्वायर प्लस 1, और x स्क्वायर प्लस 1 को फिर से डिफरेंशिएट करिए, x स्क्वायर का हो जाएगा 2x और 1 का 0। g डैश ऑफ x जरा कैलकुलेट करिए, डिनोमिनेटर x स्क्वायर प्लस 1, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस न्यूमरेटर x प्लस 1, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर x स्क्वायर का 2x और 1 का 0 अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। h ऑफ x का h डैश ऑफ x निकाल लीजिए, कितना आ रहा है, h डैश ऑफ x 2 आगे आएगा और x का हो जाएगा 1, 3 का 0।
फाइनली हमको जो मिला वो कैलकुलेट कर लीजिए। अब डैश ऑफ एक्स है आपके पास सामने, 2 से 2 कैंसिल, एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। जी डैश ऑफ एक्स है आपके सामने एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये 2x मल्टीप्लाई होगा माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x, तो माइनस एक्स स्क्वायर, सोच लीजिए माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x और ये प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर मतलब माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। एच डैश ऑफ एक्स है आपका, ठीक है। नाउ एच डैश ऑफ जी ऑफ एक्स, एच डैश ऑफ एक्स है ना, मतलब यह कांस्टेंट है, चाहे जो वैल्यू रख दीजिए एक्स की आएगा 2 ही। एच डैश अगर हम जी डैश भी रख देते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, आएगा 2 ही, आएगा तो नहीं। एच डैश जी डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 2, मतलब ये है ना, एच डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 2 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो इसके अंदर कुछ भी रखिए 2 ही आएगा। मान लीजिए डैश ऑफ एक्स रख दिया 2 ही आया। दोनों साइड एफ डैश ऑफ एक्स से ऑपरेट करा दीजिए, एफ डैश ऑफ एच डैश ऑफ जी डैश ऑफ 2 एक्स इज इक्वल टू, इसकी इतनी जगह पे क्या आया है 2, तो एफ डैश ऑफ 2 और एफ डैश ऑफ एक्स है आपका एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एफ डैश ऑफ 2 क्या हो जाएगा 2 अपॉन अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 1, मतलब 2 अपॉन अंडर रूट 5। ये हो गया आपका, ठीक है। इस तरीके से आप कैलकुलेशन करेंगे और सारी बातें ध्यान में रखेंगे। इनवर्स के सारे फार्मूले ये तैयार रखेंगे। आपका जो काम है कल का, वो काम है कि आप सारे फार्मूले क्लास 11th के और यहाँ पे भी जो आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हैं आपके फार्मूले, उसको तैयार कर लीजिए, कुछ हल्का फुल्का देख लीजिए, मैं पर रिवाइज कराऊंगा, सारी बातें आपको ध्यान में आ जाएंगी। एक खास बात, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए और कुछ सब्सक्रिप्शन फैलाइए, अपने दोस्तों से भी करवाइए ताकि चैनल आगे बढ़े, प्रोग्रेस हो, हमको काम करने में मजा आए। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कैसा लगता है हमें बताइए। जो भी आपके डाउट्स हो, कोई प्रॉब्लम्स हो, क्वेरीज हो, आप हमें हमारे ईमेल अकाउंट पे भेज सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। आपको जो है ईमेल नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। कुछ खास बातें होती हैं इस चैप्टर के, जैसे पीडीएफ नोट्स वगैरह आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल फोडो मैथ्स विद अनुराग सिंह को ज्वाइन कर सकते हैं। और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।